खबर मैनपुरी से। मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। किसानों को खाद की समस्या को लेकर बोले शिवपाल यादव, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समस्या ही समस्या है। कहा खासकर किसानों को हमारी सरकार थी, जब सरकार रही कभी खाद की कमी नहीं हुई। अब तो 2 बोरी खाद के लिए सुबह से शाम तक लाइन लगानी पड़ती है। कहा कि हम लोगों की सरकार में चाहे 10 बोरी, चाहे 20 बोरी, चाहे 50 बोरी, जितना बड़ा किसान है 50 बोरी तक खाद मिली है, कोई लिमिट नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर विरोध देखे जाने पर बोले शिवपाल यादव, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता कहा सुबह शाम तक झूठ बोलते हैं। एक बार तो वह पटेल साहब के लिए बोल रहे थे 1952 के लिए, लेकिन वह खत्म हो गए थे 1950 में। नेपाल में हुए सत्ता पलट पर बोले शिवपाल यादव, कहा समाजवादी की जो हमेशा नित रही है कि जितने हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध अच्छे होने चाहिए। अब आपने देखा होगा जितने हिंदुस्तान के जितने आसपास के देश हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। कहा यह तो हमारा मित्र देश है, नेपाल से तो अच्छे संबंध होने चाहिए थे। नेपाल के रही प्रधानमंत्री के नीतियों पर बोले शिवपाल यादव, कहा कि हमारे देश की विदेश नीति अच्छी नहीं है और कहा कि हमारे देश की उत्तर प्रदेश सरकार वाहनों को 20 साल के लिए पंजीकृत कर रही है, तो वहीं फ्लाइट 50 साल पुरानी है। आज डिम्पल यादव फ्लाइट में थी, फ्लाइट का एक बड़ा हादसा टला, इस पर बोले शिवपाल यादव। कहा कि उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर बोले शिवपाल यादव, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल हो गया है। कहा हर चीज में आज तो देख रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति ने तो पूरा ही चौपट कर दिया है। अंग्रेज जहां पर आए थे गरीब के बच्चे पढ़े नहीं, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति की तरह शिक्षा नीति बनाना चाहते हैं, ऐसा कहा। ये अच्छा, कहाँ से तुम गुस्सा आए हो? मौर्य जी मौर्य जी देखिए MLC बना दिए तो उसको छोड़ के और चले गए। अब 10 ठोकरे खाओ। नेताजी, जिस तरह से बांग्लादेश में भी जनता का विद्रोह हुआ, सत्ता पलट हुई, नेपाल में भी जनता का विद्रोह हुआ, सत्ता पलट हुई, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, समाजवादियों की तो नीति हमेशा रही कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं जी उनसे संबंध अच्छे होना चाहिए जी। अब आपने देखा होगा जितने हिंदुस्तान के आसपास जितने भी देश हैं जी, उनकी हालत अच्छी नहीं है। और ये तो हमारा मित्र देश रहा नेपाल जी नेपाल तो मित्र देश रहा है, तो उससे अच्छे संबंध होना चाहिए था। नहीं तो क्या लगता है कि वहाँ की नीतियाँ जो वहाँ के प्रधानमंत्री या जो भी जिम्मेदार लोग रहे हैं उनकी ठीक नहीं रही? नहीं, देखिए, हमारे देश की विदेश नीति अच्छी नहीं रही हमारे देश की। जी, जब से भारतीय जनता पार्टी आई, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने शायद पूरी दुनिया घूम ली होगी। अच्छा, एक और जहाँ सरकार जो है विदेश नीति अच्छी नहीं रही। नेताजी, एक और जहाँ सरकार 20 साल के लिए वाहनों को पंजीकृत करती है, वहीं तमाम अभी फ्लाइटें हैं जो 50-50 साल पुरानी चल रही हैं। अभी डिम्पल यादव भी उसी फ्लाइट में थी, वो फेल हो गई, उस बारे में क्या कहना आपका? देखिए, आपने देखा है कि सभी संस्थाएं जी ज़्यादातर इस सरकार ने किसको अडानी ग्रुप, पूरी संस्थाएं जी एयरपोर्ट भी सभी अडानी को सब देती है। तो इसकी वजह से पहले तो अपने सब लोग ठीक करा लेते थे। आजकल जो है किसानों को खाद की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में समस्याएं जी, खासकर किसानों के जी, और छोटे आदमी सामने दिक्कतें हैं जी। हमारी सरकार थी, जब सरकार रही कभी खाद की कमी नहीं पड़ी जी। अब तो 2 बोरी के लिए सवेरे से शाम तक लाइन लगाना पड़ती है। और हम लोगों की सरकार में चाहे जितनी खाद, चाहे 10 बोरी, चाहे 20 बोरी, चाहे 50 बोरी, अगर बड़ा किसान है ना जी, बड़ा किसान है तो 50 बोरी भी दी जाती। कोई लिमिट नहीं थी उस समय? लिमिट नहीं थी, सही है, लिमिट नहीं थी। सही बात है। तो खाद के साथ साथ नकली खाद आ रही है। अभी 2 दिन पहले जो है प्रधानमंत्री जो है मणिपुर गए, वहाँ जो है भयंकर विरोध देखा गया।
जिसमें जो है वहाँ के लोगों ने जो है पोस्टर भी फाड़े, नारेबाजी भी की, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े से बड़े नेता, सवेरे से शाम तक झूठ बोलते हैं। आज भी सुना होगा, कितना झूठ, कितना झूठ। एक जगह तो बोल रहे थे कि देखिए 19 उनके लिए पटेल साहब के लिए, जी सुना ही होगा। जी 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 जी। आज पटेल साहब से हमारी बात जी। हुई थी, कौन सन में? 1952 में। वो मर गए थे 50 में। तो इस तरह की तो कैसे बात हो गई 2 साल बाद मर गए कि 2 साल बाद? इस तरीके से तब तो पैदा भी नहीं हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज कहा कि जो है अखिलेश यादव जो है पीडीए का जो है मतलब नहीं जानते हैं, हवा हवाई ये पीडीए। अच्छा, कहाँ से तुम्हें गुस्सा आएगा? और पहले तो अपने अपने सब लोग ठीक करा लेते थे, सही है। अब अडानी सबको दे दिया है सब कुछ। अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को लूट रहे हैं, पूरी तरह से लूट रहे हैं। बताओ, टैक्स, कितना टैक्स वसूला जा रहा है, और टैक्स के साथ साथ कितनी रिश्वतखोरी एक तरह से वसूली हो रही है, हर चीज में वसूली। और केवल पूंजीपति, तो बड़े जो पूंजीपति हैं, कितने पूंजीपति? उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, किसानों में आक्रोश है कि ये मीटर जो है पूरी तरह से खराब हैं, ज़्यादा बिल आ रहे हैं, क्या कहना है इसका? अच्छा, प्रधानमंत्री कहाँ से हैं? जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं जी। सबसे महंगी। और अब तो स्मार्ट मीटर इतनी तेजी से भाग रहा है जी, इतनी स्पीड से चल रहा है, जो पहले 2000 का बिल आता है वो 6-7 हज़ार का बिल आता है। सही बात है। तो बताइए, इस तरीके से इतनी महंगी बिजली इंतजाम करना चाहिए था। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जनता का नाराजगी इसको झेलनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल हो गया है जी, पूरी तरह से माहौल है। अब तो देख ही रहे हो, हर चीज में आपने देखा है कि शिक्षा, ये नई शिक्षा नीति ने तो पूरी चौपट कर दिया है। क्यों किया है चौपट? जी। अंग्रेज आए थे यहाँ से, स्कूल बंद कर दें। अंग्रेज इसलिए आए थे ना, यहाँ से गरीब के लोग बच्चे पढ़े ही नहीं। हाँ, लॉर्ड मैकाले हाँ, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है चल रही थी। अब बताइए, देखिए, जो नई शिक्षा नीति है